जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सारे पुराने देश खत्म हो गए, उनकी जगह पर छोटी छोटी ट्राइब्स बन गई। समय बीतता गया और हम पहुंच गए साल 2071 में। हम 3 भाई बहनों को देखते हैं, कियानो, एल्जा और लिव, जो इस वक्त जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर से एक हवर जेट गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। कियानो और एल्जा तुरंत उस क्रैश साइट पर जाना चाहते थे, लेकिन लिव ने उन्हें रोक दिया। उसका कहना था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें अपने गांव जाकर लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसी वक्त क्रोज नाम की एक दूसरी ट्राइब में वर्वाना अपने ट्राइब के लीडर व्यार के पास गई और उसे बताया कि उसके लोगों ने एक जेट को जंगल के एरिया में क्रैश होते देखा है। व्यार को वो टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में चाहिए थी, क्योंकि उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। इसीलिए उसने वर्वाना से कहा कि किसी भी कीमत पर उस प्लेन को ढूंढो। व्यार के एक आदमी ने उसे चेतावनी भी दी कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वो हमारे इलाके में क्रैश नहीं हुआ। अगर हम किसी दूसरी ट्राइब के एरिया में घुसेंगे तो लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन व्यार को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उधर वो तीनों भाई बहन घर वापस आ गए और उन्होंने अपने पिता जेकब को सब कुछ बताया। उनके पिता ने उन्हें उस जेट के आसपास भी जाने से मना कर दिया। अभी फिलहाल उनका फोकस सिर्फ एल्जा की सेरेमनी पर होना चाहिए, जिसके पूरा होने के बाद वो बच्चा नहीं रहेगा। तब लिव ने जेकब से दोबारा बात की, उसे मनाया कि क्रैश साइट पर हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। अगली सुबह जेकब, एल्जा, कियानो और मार्क के साथ क्रैश साइट की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उन्हें वो प्लेन मिला जिसके अंदर बुलेट होल्स थे, लेकिन पायलट गायब था। बच्चे सोच रहे थे कि ये प्लेन जरूर पुराने जमाने का होगा, लेकिन बड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच एल्जा ने आसपास थोड़ी छानबीन की और एक ब्लैक क्यूब ढूंढ निकाला। उसने उस क्यूब को अपने पास छुपा कर रख लिया। जेकब और मार्क ने फैसला लिया कि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे और बाकी सबको वापस गांव भेज दिया। एल्जा चुपके से अपनी एक खुफिया जगह पर पहुंचा, जहां वो पुरानी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करता था। तभी उसने एक आवाज सुनी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो पता चला कि उस जेट का पायलट वहीं छुपा हुआ था। वो पायलट बहुत ज्यादा जख्मी था, लेकिन फिर भी अपने बारे में छोड़कर उस क्यूब के बारे में बोल रहा था। एल्जा ने उसकी मदद करने का वादा किया और गांव की तरफ निकला। इस पर पायलट उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, किसी को मत बताना, कुछ बहुत खतरनाक लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। गांव पहुंचकर एल्जा ने पायलट की मदद करने के लिए कुछ सामान उठाया और क्यूब को एक पेटी में छुपा दिया। लेकिन उसके भाई बहन ने उसे देख लिया और कहा कि हम भी उस पायलट के पास जाएंगे। उस खुफिया जगह पर लिव ने पायलट की हालत देखी और कहा कि अगर इसे जल्द से जल्द गांव ना ले गए तो ये मर जाएगा। तीनों मिलकर पायलट को उठाकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी जेकब और मार्क उनके साथ वाली लिटिल प्रा ट्राइब में गए, लेकिन कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। जब उन्होंने आसपास देखा तो पूरी ट्राइब को मार दिया गया था। इस ट्राइब को बचाने का काम उनके ऊपर ही था, लेकिन ट्राइब के लोगों के साथ साथ उनके सिपाही भी मारे गए थे। उनमें से एक फौजी अभी भी जिंदा था। उसने बताया कि क्रो ट्राइब के लोगों ने ये सब कुछ किया है, वो यहाँ पर पायलट को ढूंढने आए थे। उधर गांव में डॉक्टर ने कहा कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, लेकिन पायलट का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। जिसके बाद एल्जा ने उसे क्यूब पकड़ा दिया। पायलट ने बताया कि इस क्यूब के अंदर एक मैसेज छुपा है। पूर्व दिशा से एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आ रहा है। ये मैसेज आर्क तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर एल्जा दुनिया के अंत के बारे में जानना चाहता है तो उसे मदद करनी होगी। तभी जेकब और मार्क वापस आए और सबको क्रोज के खतरे के बारे में बताया। जेकब चाहता था कि पायलट गांव से चला जाए ताकि उसकी वजह से उनके लोगों के ऊपर कोई खतरा ना आए। उसने एक आदमी से कहा कि सबको जल्दी से इस खतरे की चेतावनी दे दो और यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द लड़ाई के लिए तैयार करो। तभी एक चीख सुनाई दी। ग्रेटा वहाँ आ चुकी थी, वर्वाना और क्रोज की पूरी आर्मी के साथ। जेकब ने कहा कि तुम्हें पायलट चाहिए, ले जाओ, बस हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्वारा ने एक गांव वाले का कटा हुआ सर उसके सामने फेंक कर अपना फैसला बता दिया। क्रोज ने एक स्पेशल गैस को सूंघा और अटैक कर दिया। गांव में बुरी तरह तबाही मच गई। एल्जा पायलट के पास गया, जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये समझकर कि अब उसके पास वक्त कम है, पायलट ने क्यूब को सिर्फ एल्जा की आंखों से एक्टिवेट होने के लिए प्रोग्राम कर दिया और कहा कि इसे आंख तक ले जाना, ये बहुत जरूरी है। एल्जा क्यूब लेकर भाग गया और रास्ते में कियानो से टकराया। कियानो ने कहा कि हमारे लोग इनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए एल्जा को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। एल्जा किसी तरह जंगल में छुप छुपा कर निकल गया। कियानो ने एल्जा की भागने में मदद की
लेकिन फिर क्रोज ने उसे पकड़ लिया। लिव ने ग्रेटा का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेटा ने उसे चाकू मार दिया और छोटी नदी के पास मरने के लिए छोड़ दिया। उधर जेकब और वरवारा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी बेटी लिव को जख्मी देखा तो उसका ध्यान भटक गया और वरवारा ने उसे बेहोश कर दिया। फिर वरवारा ने बचे हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और क्यूब के बारे में पूछने लगी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, उसने एक और आदमी को मार दिया। कियानो घबरा गया था और उससे वरवारा को शक हो गया। जब वो उसके पास आई तो मार्क ऐसा दिखाने लगा मानो उसे कुछ पता हो, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने सिर्फ वरवारा की बेइज्जती की। गुस्से में वरवारा ने मार्क को भी मार दिया, लेकिन जब उसने कियानो को देखा तो वो उसे पसंद आया। उसने फैसला लिया कि बचे खुचे गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। रोज सभी बचे हुए गांव वालों को ले गए, सिर्फ ग्रेटा वहां रुकी क्यूब को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद लिव को होश आया और अपनी ट्राइब का ये हाल देखकर वो पूरी तरह टूट गई। उसने ग्रेटा की आवाज सुनी और छुपकर हमला किया। उसने ग्रेटा को पकड़कर मारने की धमकी दी। ग्रेटा ने बताया कि तुम्हारे गांव वालों को ब्राटोक नाम की एक जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर ग्रेटा ने लिव से कहा कि मुझे मार दो तो बढ़िया है, अगर जिंदा छोड़ दिया तो पछताओगी। जल्द ही वहां पर क्रिम्सन सोल्जर्स आ गए। उनके लीडर रॉबर्ट ने कहा कि वो मदद करने आया है। एक फौजी ने लिव को बेहोश कर दिया। उधर एल्जा को जंगल के रास्ते से निकलते हुए एक ट्रक दिखाई दिया। जब उसने अंदर जाकर कुछ औजार ढूंढने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई और भी है वहाँ। मोसेस नाम का एक आदमी उसे मिला। उसने बताया कि वो बिजली का सामान ठीक करता है। ये सुनकर एल्जा ने उसे वो क्यूब दिखाया। इस पर मोसेस ने कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और उसने एल्जा को कुछ औजार ढूंढने भेज दिया। लेकिन जब एल्जा वापस आया तो मोसेस क्यूब के साथ जा चुका था। एल्जा उसके ट्रक के पीछे भागा, लेकिन क्रो ट्राइब के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। एल्जा को मुसीबत में देखकर मोसेस के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसने वापस आकर क्रो सोल्जर को मार गिराया और दोनों ट्रक में बैठकर वहां से निकल गए। एल्जा के बैठते ही मोसेस ने उससे माफी मांगी और वो क्यूब भी वापस दे दिया। फिर मोसेस ने एल्जा से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी तक ले जा सकता हूँ जो इस क्यूब को ठीक कर सकता है, और फिर वो दोनों उस क्यूब को बेचकर आधा आधा पैसा कर लेंगे। एल्जा ने मना कर दिया और ट्रक से उतर गया, लेकिन मोसेस ने उसे समझाया उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। पैदल घूमोगे तो क्रोज तुम्हें पकड़ ही लेंगे। पकड़े जाने के डर से एल्जा ने आखिरकार हाँ ही कह दिया। जब एल्जा ने ब्लैकआउट के बारे में पूछा तो मोसेस ने बताया कि मेरा मानना है एटलांटियन लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बताते नहीं। आज सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किसी और की नहीं। दूसरी तरफ लिव क्रिम्सन ट्राइब के हॉस्पिटल में होश में आई। रॉबर्ट ने बताया कि तुम्हें इसलिए बेहोश किया गया था ताकि तुम हमारी लोकेशन न जान सको। लिव ने उसे पायलट और प्लेन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन क्यूब का जिक्र नहीं किया। रॉबर्ट ने अपने लोगों को प्लेन ढूंढने के लिए भेजा। जब लिव ने अपने परिवार को बचाने की बात कही तो रॉबर्ट ने कहा कि काश हम ब्राटोक जा पाते, लेकिन अभी तक उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। इसके बाद सैम ने लिव को क्रिम्सन्स के अड्डे का टूर दिया। ये उनका आखिरी एरिया था क्रोज के इलाके से पहले। क्रोज बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात अच्छी भी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते और अपनी बात से कभी फिरते नहीं हैं। उनके एरिया में सिर्फ दो तरीके से घुसा जा सकता है, या तो उनके ही सिपाहियों का भेष बनाकर या फिर एक गुलाम बनके। लिव ने ग्रेटा से मिलने की परमिशन मांगी। वो अब तक किसी से बात नहीं कर रही थी। लिव को लगा कि हो सकता है वो मुझसे बात कर ले। रॉबर्ट मान गया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर तुम्हें ब्राटोक का रास्ता पता चले तो तुम मुझे भी जरूर बताओगी। लिव ने ग्रेटा से मुलाकात की। ग्रेटा ने बताया कि हमने लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उस क्यूब में बहुत ज्यादा ताकत है, और साथ ही उसने बताया कि तुम अकेली ब्राटोक नहीं जा पाओगी। तब लिव ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे परिवार को छुड़ाने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगी। जिसके बाद ग्रेटा थोड़ा सोच में पड़ गई। इसके बाद लिव ने रॉबर्ट को बताया कि वो धीरे धीरे ग्रेटा का भरोसा जीत रही है और जितनी भी जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वो लोग ब्राटोक पर हमला करेंगे तो उसके परिवार को जरूर बचाया जाएगा। दूसरी तरफ कियानो और बाकी बचे हुए लोग ब्राटोक पहुंच गए। वरवारा ने ऑर्डर दिया कि जेकब को व्यार के पास गिफ्ट के रूप में भेज दिया जाए और बाकी सबको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेज दिया गया। ये फैक्ट्रियां वोक बनाने का काम करती थी। ये एक तरह का कवच था जो क्रोज लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर कोई भी वोक को चुराने की कोशिश करता तो उसे मार दिया जाता। कियानो को नए कपड़े दिए गए और एक घटिया से क्वार्टर में भेज दिया गया जहां गुलामों को जानवरों की तरह रखा जाता था। काम के दौरान कियानो की मुलाकात लिनस से हुई जो उसे वहां का सिस्टम
सिस्टम समझाने लगा। अगर कोई भी कुछ ज्यादा बोलता या काम छोड़ देता तो गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह पीटते थे। यहाँ से आजाद होने का सिर्फ एक तरीका है, बोझ। बोझ दरअसल एक ऐसी लड़ाई को बोलते हैं जिसमें एक गुलाम दूसरे से लड़ता है अपनी आजादी के लिए। लेकिन बोझ में सिर्फ तभी लड़ सकते हैं जब वरवारा खुद किसी गुलाम को चुनती। लिव दोबारा ग्रेटा से मिलने आई और उसे बताया कि उसे एक पुलिस गार्ड की नौकरी मिल गई है। लेकिन ग्रेटा को अभी भी उस पर शक था, तो वो सारी बातें उसे नहीं बता रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर लिव ने रॉबर्ट को एक प्लान बताया। वो ग्रेटा के साथ भागने का नाटक करेगी और जैसे ही ग्रेटा उसे रास्ता बताएगी, लिव फ्लेयर गन की मदद से इशारा कर देगी जिसकी मदद से वो लोग वहाँ आ सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। उसके लिए ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की था। हो सकता है ग्रेटा सच में भाग जाए। कुछ देर बाद सिपाही अपनी जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंचे। उनके पास पायलट की डेड बॉडी थी, लेकिन उन्हें कहीं भी प्लेन नहीं मिला। वो अब क्रूज के हाथ लग चुका था। डर के मारे कि कहीं क्यूब उनके पास ना हो, रॉबर्ट ने लिव के ऊपर प्रेशर बनाया कि ग्रेटा से जल्द ही कुछ निकलवाए। अगली बार जब लिव ग्रेटा से मिली तो उसके लिए खाना ले गई और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेटा ने उसकी एक्टिंग पकड़ ली और लिव के ऊपर हमला कर दिया। बाद में लिव ने रॉबर्ट से मदद मांगी, लेकिन उसने डील कैंसिल कर दी और लिव को क्रिम्संस ज्वाइन करने के लिए कहा, जिसके लिए लिव ने सीधे तौर पर मना कर दिया। फिर लिव को एक टनल का पता चला जो ग्रेटा की जेल तक जाती थी। उसने रॉबर्ट से झूठ कह दिया कि वो क्रिम्सन ज्वाइन कर लेगी, बस वो एक बार ग्रेटा से मिलना चाहती है रॉबर्ट के साथ। जब वो दोनों ग्रेटा के सेल में गए, लिव ने अचानक ही रॉबर्ट की बंदूक छीन ली और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर रॉबर्ट की चाबियों से ही ग्रेटा को आजाद कर दिया। लिव ने बंदूक की नोक पर ग्रेटा को टनल तक जाने को कहा। लिव पहले टनल में गई, लेकिन जब ग्रेटा पीछे आई तो उसने लिव को धक्का देकर बंदूक छीन ली, लेकिन तुरंत उसे वापस दे दी क्योंकि क्रो अपना वादा निभाते हैं। जंगल के रास्ते में लिव ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ग्रेटा ने कहा कि तुम हमें ज्वाइन ही कर लो, तुम एक बहुत अच्छी क्रो बनोगी। लिव ने उसकी बात को नकारते हुए पूछा कि अब आगे क्या, तो ग्रेटा ने ब्राटोक जाने का रास्ता बताया। उस मौके पर लिव ने अपनी फ्लेयर गन निकाली और आसमान में फायर कर दिया। ये सब कुछ एक प्लान था। क्रिम्संस ने आकर ग्रेटा को पकड़ लिया। जब वो लिव को भी अरेस्ट करने जा रहे थे तब पता चला कि उसके पास खुफिया जानकारी है। अब वो जानती थी कि ब्राटोक तक कैसे पहुंचना है। वापस अड्डे पर रॉबर्ट ने लिव की तारीफ की और वो दोनों काफी नजदीक आ गए। फैक्ट्री में लिनस से काम करते वक्त कुछ औजार गिर गए, जिसके लिए गार्ड ने उसे बहुत पीटा। कियानो ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे भी मार पड़ी। जब वो जमीन पर गिरा तो उसने देखा कि कुछ गुलाम वोक चुरा रहे हैं। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो कियानो ने देखा कि वही गुलाम चुराया हुआ वो के गार्ड को दे रहे थे। अगली सुबह कियानो ने लिनस से कहा कि उसे वरवरा से मिलना है। कुछ घंटों बाद लिनस ने उसे एक प्राइवेट एरिया में बुलाया और बताया कि वरवरा वहाँ है, लेकिन ये तो एक जाल था। चोरी करने वाले गुलाम कियानो को मारना चाहते थे। उनमें से एक ने उसे पूल में फेंक दिया। कियानो ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने पूल से एक औजार उठाकर एक गुलाम को मार डाला। इतने में गार्ड्स वहां पहुंच गए और सबको अरेस्ट कर लिया। कियानो को वरवरा के पास ले जाया गया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन गार्ड ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। वरवरा ने किसी बाहर के आदमी की बजाय अपने योद्धा पर भरोसा किया और कियानो को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन इससे पहले कि कियानो को मार दिया जाता, पता चला कि उस मरे हुए गुलाम की बॉडी में वोक मिला है, जिसके बाद वरवरा को कियानो की कहानी पर विश्वास हो गया। अब उसने गार्ड को खत्म करने के ऑर्डर्स दिए। लिनस और दूसरे चोर गुलामों को भी मार दिया गया और इस सब के बाद कियानो को वरवरा के महल में भेज दिया गया। वहाँ कियानो ने द्वेत और कुछ दूसरे गुलामों से मुलाकात की जो वरवरा के खास लोग थे। ये बोझ के फाइटर्स नहीं थे। इन लोगों को महल में ही रखा जाता था। डिनर के वक्त कियानो ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन मेकअप करने से इनकार कर दिया। ना ही उसने कुछ खाया, ना ही बात की। वरवरा ने गुस्से में उसका खाना जमीन पर गिरा दिया और एक गुलाम से कहा कि कुत्ते की तरह खा ले। फिर कियानो को छोड़कर सबको भेज दिया गया। द्वेत को ये देखकर उससे बहुत जलन हुई। वरवरा ने कियानो को अपने कमरे में ले जाकर उसके कपड़े छीन लिए और फिर जबरदस्ती संबंध बनाए। अगली सुबह द्वेत ने कियानो से कहा कि वाह भाई, कल तो ऐश हो गई। इस पर कियानो ने कहा कि हम अभी भी गुलाम ही हैं, बस काम अलग है हमारा। अगले दिन वरवरा अपने गुलामों को एक स्पेशल पार्टी में ले गई, व्यार की पार्टी में। व्यार ने वरवरा को वो प्लेन ढूंढने के लिए शाबाशी दी, लेकिन याद दिलाया कि क्यूब ज्यादा जरूरी है। जब व्यार आगे बढ़ा तो कियानो शॉक हो गया। उसने देखा कि जेकब अब व्यार का गुलाम बन गया था।
और व्यार अब उसे मारता है सिर्फ मजे के लिए। वरवरा ने कियानो को बताया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और उस रात उसे एक खास मौका मिलेगा बोझ की लड़ाई देखने का। वहाँ गुलामों की जबरदस्त लड़ाई होगी और जो जीतेगा वो आजाद हो जाएगा। वो क्रोज का हिस्सा बन जाता है और उसे एक नया नाम भी दिया जाएगा। एस्टेट वापस आते ही वरवारा ने कियानो से जेकब के बारे में पूछा, लेकिन कियानो ने ये जताया कि वो सिर्फ उसका लीडर था और कुछ भी नहीं। फिर वरवारा ने उसे अपने बचपन की दुख भरी कहानियां सुनाने को कहा, क्योंकि वो सुनकर उसे और मजा आता था। इस बार कियानो ने ऐसा दिखाया कि वो भी उसके साथ रात बिताना चाहता है ताकि उसका भरोसा जीत सके। दूसरी तरफ लिव को क्रिम्सन यूनिफॉर्म और एक हथियार दिया गया। फिर वो रॉबर्ट के पास गई आगे के प्लान के बारे में बात करने। ये प्लान रॉबर्ट ने अभी अपने अफसरों को नहीं बताया था। जब टीम पूरी तरह तैयार थी तभी उन्होंने देखा कि सारी एग्जिट तो ब्लॉक हो चुकी हैं। वहाँ पर कुछ फौजियों के साथ कैमरन आया था जो कि क्रिम्सन्स का लीडर था। कैमरन युद्ध के खिलाफ था, इसीलिए उसने रॉबर्ट को गद्दार कहा, लेकिन रॉबर्ट ने तुरंत कह दिया कि सब लोग मेरे कहने पर काम कर रहे हैं, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मुझे कर लो। एल्जा और मोजेस थोड़ी देर बाद रुकने के लिए गाड़ी से उतरे। उनकी मुलाकात एक परिवार से हुई जो ईस्ट से भाग रहा था। जैसा कि पायलट ने कहा था, एक बहुत बड़ा खतरा ब्लैक स्वॉर्म्स यूरोपा की तरफ आ रहा था। जो भी उसे देखता मर जाता, लेकिन वो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। इसी वजह से उस परिवार के लोग ज्यादा कुछ बता नहीं पाए। बाद में वो लोग एक ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंचे। वहाँ के गार्ड्स मोजेस को देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो पेमेंट करने आया है तो अंदर जाने दिया। एल्जा और मोजेस को ब्रैकर के ऑफिस में ले जाया गया, जहाँ पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कलेक्शन था। मोजेस ने एक रेयर टैबलेट दिखाया जो अमीनिया ने उसे दिया था और कहा कि ये उसके कर्ज से कहीं ज्यादा कीमती है। उसके बदले में उसने एक मॉड्यूल मांगा। ब्रैकर को शक हुआ और उसने अपने गार्ड से एल्जा का बैग चेक करवाया। उसने क्यूब रख लिया और उन दोनों को बाहर निकाल दिया। इसी बीच लिव अभी भी प्रिजन गार्ड के तौर पर काम कर रही थी। उसने रॉबर्ट को खाना दिया, जहां रॉबर्ट ने उससे कहा कि कैमरन को रोकना होगा। क्रिम्सन का लीडर उन खतरनाक क्रोज के साथ प्यार की भाषा में बात करना चाहता है, जबकि उसके हिसाब से क्रोज को प्यार समझ ही नहीं आता। उनका लीडर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। रॉबर्ट ने लिव से कहा कि कैमरन को मार दे। उसके बदले में उसने खुद गारंटी दी कि मैं तुम्हारे परिवार को सेफ रखूंगा। कुछ देर बाद लिव की सैम से सीक्रेट मुलाकात हुई, जहां सैम ने उसे थोड़ा जहर दिया। अगली सुबह कियानो ने सुना कि वरवाना और फौजियों को ढूंढ रही है ताकि क्यूब का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। अपने भाई को बचाने के इरादे से उसने वरवाना से पूछा कि क्रो बनने के लिए क्या करना होता है। वरवाना को ये बात बेइज्जती जैसी लगी। वरवाना ने कहा कि जो भी चाहिए होता है तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। वो उसे ट्रेनिंग रूम में ले गई, जहां उसने कियानो को बड़ी आसानी से हरा दिया। कियानो ने कहा कि मैं आजादी चाहता हूँ, लेकिन मरने से डर भी लगता है, जिस पर वरवाना ने कहा कि एक असली क्रो कभी मरने से नहीं डरता। बाद में वरवारा ने बताया कि वो व्यार के साथ आज डिनर करेगी और कियानो भी उसके साथ ही चलेगा। बाकी गुलाम अलग गाड़ी में जाएंगे। ये पता लगते ही द्वैत और ज्यादा चिढ़ गया। कियानो ने वरवारा से कहा कि उसे व्यार के इनर सर्कल में होना चाहिए ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। व्यार के घर जाने पर उसने वरवारा को डांटा, क्योंकि उस जेट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कीमती हो। तभी कियानो ने देखा कि उसके पिता वहाँ काम कर रहे हैं। उसने टॉयलेट जाने की एक्टिंग की और वहाँ वो अपने पिता से मिला। दोनों गले मिले और कियानो ने बताया कि मैं क्रो बनने जा रहा हूँ, लेकिन जेकब ने कहा कि कुछ भी बेवकूफी भरा काम मत करना। वापस जाते वक्त द्वैत ने सब कुछ देख लिया और फिर कियानो को ब्लैकमेल करने लगा। चलते चलते व्यार ने वरवारा को बताया कि उसने किसी और को चुना है इनर सर्कल के लिए। इस बात से वरवारा को बहुत बड़ा धक्का लगा। वापस आते वक्त कियानो ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वरवारा बहुत गुस्से में थी। उस रात वरवारा ने द्वैत के साथ समय बिताया ताकि कियानो को सबक मिल सके। थोड़ी देर बाद कियानो को वरवारा के रूम में बुलाया गया, जहां द्वैत की डेड बॉडी पड़ी थी। वरवारा ने कियानो से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद ये कर लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कियानो ने बड़ी हिम्मत से ब्लेड उठाया, लेकिन तभी वरवारा ने उसे रोक दिया। वो इस बात से काफी इम्प्रेस हुई कि कियानो अब मरने से नहीं डरता। उसने कियानो से कहा कि अब तुमने अपना बोझ जीत लिया है। दूसरी तरफ कैमरन ने लिव को एक इमोशनल स्पीच दी। उसने बताया कि क्रिम्सन सिर्फ लोगों की जान बचाते हैं, किसी को मारने के लिए हमला नहीं करते। रॉबर्ट अमन चैन के खिलाफ जा रहा है। इस तरह किसी पर हमला करने से एक के बाद एक लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी। फिर हम दोबारा उसी पुराने समय में पहुंच जाएंगे जब लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते थे। कैमरन ने कहा कि मैं ग्रेटा के बदले तुम्हारे परिवार को छुड़वा लाऊंगा। ये सुनकर लिव ने वो जहर छुपा लिया।
उधर ट्रेडिंग पोस्ट में एल्जा ने एक प्लान बनाया। मोजेस जानबूझकर गार्ड को गुस्सा दिलाने लगा ताकि वो उसके पीछे आए और एल्जा चुपचाप ब्रैकर के ऑफिस में घुस सके। लेकिन ब्रैकर ने एल्जा को पकड़ लिया, पर एल्जा ने सब कुछ सच सच बता दिया, पायलट आर्क और ब्लैक स्वॉर्म्स के बारे में। उसकी आंख के स्कैन से क्यूब भी एक्टिवेट हो गया, जिसमें होलोग्राम दिखा कि कैसे ब्लैक स्वॉर्म्स आ रहे हैं। क्यूब ब्रैकर के हाथ में गिरा, लेकिन एल्जा ने कहा कि मुझे इसे जल्द से जल्द आर्क तक पहुंचाना है। इसके लिए ब्रैकर ने परमिशन दे दी, क्योंकि उसे भी जवाब चाहिए थे। मोजेस ने एल्जा को ट्रक की चाबियां दी और खुद किसी से मिलने चला गया। एल्जा ने उस क्यूब को एक्टिवेट किया और देखा कि क्यूब उसे गाइड कर सकता है, इसीलिए उसने ट्रक लेकर अकेले ही जाने का फैसला किया। तभी क्रोज बिल्डिंग में घुस गए और खून खराबा होने लगा। क्यूब का वॉर मोड एक्टिवेट हो गया और वो एक बंदूक में बदल गया। एल्जा ने उसे टेस्ट किया और दीवार टूट गई। फिर वो मोजेस को बचाने अंदर गया। अंदर जाकर एल्जा ने क्रोज के ऊपर फायर करते हुए मोजेस को बचाया, लेकिन फिर क्यूब की बैटरी लो हो गई। दोनों भागकर ट्रक में निकल गए। एल्जा ने देखा कि क्यूब अभी भी रास्ता तो बता सकता है, इतनी बैटरी है उसमें। फिर लिव को याद आया कि उसके पास अब भी चाबी तो है, जिससे उसने ग्रेटा को छुड़वा लिया। उसने वो चाबी सैम को पकड़ा दी ताकि रॉबर्ट को बाहर निकाला जा सके और उन्हें टनल के बारे में बताया। फिर वो कैमरन के साथ बातचीत करने के लिए निकल गई। उसके साथ ग्रेटा भी थी, जो कि लिव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बॉर्डर पर क्रूज ने ग्रेटा को स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी कैमरन ने उन्हें इज्जत देते हुए बहुत अच्छे से हाथ मिलाया। लेकिन तभी किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें दोनों ट्राइब्स के लोग मारे गए, कैमरन और क्रो कैप्टन भी। लिव ने ग्रेटा को ले जाके छुपाया, लेकिन फिर उसे एक फौजी मिला जो कि रॉबर्ट था। रॉबर्ट अब सबको मारकर क्रिम्संस का लीडर बन गया था और इसका दोष जाएगा क्रोज के ऊपर। और बात ये बनेगी कि क्रोज ने क्रिम्संस के अमन पसंद लीडर कैमरन को मार दिया, जो कि उनके साथ सिर्फ प्यार से बात करने आया था। अब तो उनके ऊपर हमला करना जायज हो जाएगा। उसने लिव को अपने साथ आने को कहा, लेकिन लिव ने मना कर दिया। इसके बावजूद भी रॉबर्ट ने उसे जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं। अब कियानो को अपनी बोझ की लड़ाई लड़नी थी। एरिना में उसने देखा कि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। कियानो ने लड़ने से मना कर दिया। व्यार ने कहा कि अगर नहीं लड़े तो दोनों मारे जाओगे, जिसके बाद जेकब ने अटैक करना शुरू किया। लेकिन फिर भी जब कियानो नहीं लड़ा तो जेकब ने उसका हाथ पकड़ के खुद वार करवाया और अपनी जान गंवा दी। सब लोग जश्न मनाने लगे, लेकिन कियानो अंदर से टूट गया। वरवारा ने बताया कि द्वेत ने सब कुछ बता दिया था मुझे, और तुम्हारे लिए ये सजा मौत से भी बड़ी है। फिर उसने कियानो का नाम टैरोक रखा और उसे एक स्पेशल गैस दी गई ताकि वो एक हुक्म मानने वाला योद्धा बन सके। आखिर में लिव ने सबके जाने के बाद ग्रेटा को लेके निकलने का ट्राई किया, लेकिन ग्रेटा मर गई। लिव कंफ्यूज थी कि क्या करे। तभी फेमेन ट्राइब के लोग वहां आए और उसे अपने साथ चलने का न्योता दिया। मोजेस और एल्जा बीच पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एल्जा ने गुस्से में वो क्यूब समुद्र में फेंक दिया। तभी वो क्यूब हवा में उड़ने लगा और एक बहुत बड़ा बेस जैसा जहाज बन गया, जिसका दरवाजा खुला था, मानो वो एल्जा को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। आखिर में एल्जा और मोजेस उसमें घुस गए अपने जवाब की तलाश में।